दोस्तों टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th गणित जो किताब है इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हम लोग का इसमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण, जिसके अंतर्गत हम लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्गीकरण विधि के बारे में देखेंगे। इसमें एक ही क्वेश्चन को हम लोग तीनों विधि से बनाएंगे और देखेंगे तीनों विधि से आंसर सेम ही आता है। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। इसमें विलोपन विधि से इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इसको समीकरण 1 और सेकंड वाले को समीकरण 2 हम लोग मान लेंगे। इसमें विलोपन विधि में यह होता है कि किसी x वाला या y वाला किसी एक को इसमें हम लोग को कैंसिल करना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग x या y किसी एक को हम लोग बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो बराबर करने का तरीका यह होता है कि जैसे y के गुना में यहाँ पर 3 है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 1 में, और ऊपर वाले में y के मल्टीप्लाई 8 है तो इसको गुना कर देंगे समीकरण नंबर 2 में। इस प्रकार से यहाँ लिख भी देंगे हम लोग समीकरण 1 गुने 5, 1 गुने कितना है 3 और समीकरण 2 गुने 8। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे, 3 × 5 = 15x प्लस 3 × 8 = 24y बराबर 3 × 9 = 27 हो जाएगा। अब इसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, 8 दूनी 16x और 8 × 24y बराबर 8 × 32। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ साइन चेंज करना पड़ता है। जब सेम अगर साइन हो तो हम साइन को चेंज करके कैंसिल करना होता है x या y वाला को, जो बराबर होगा उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, साइन चेंज कर देंगे हम लोग। ये ऊपर यहाँ पे प्लस 24y है, नीचे माइनस 24y, ये दोनों कट जाएगा आपस में। ऊपर 15x है, नीचे क्या माइनस 16x है, 16x में से 15x हटाएंगे तो माइनस x हो जाएगा। इधर हम लोग देख पा रहे हैं ऊपर 27 प्लस में, नीचे 32 माइनस में है, तो क्या होगा 32 में से 27 घटाएंगे तो -5 होगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग x का वैल्यू निकल गया। अब इस x का मान को हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो हम लोग y का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या हम लोग का 5x प्लस 8y बराबर 9। तो 5 गुने x का जो वैल्यू हम लोग प्राप्त हुआ 5, इसको रख देंगे यहाँ पे x के जगह पे 5 प्लस 8y बराबर 9। 5 से 5 गुना होगा तो 25 प्लस 8y बराबर 9। तो 8y बराबर कितना हो जाएगा 9, 25 उधर जाएगा तो -25, तो 8y बराबर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। 25 में से 9 घटेगा तो अब y बराबर क्या होगा -16/8 होगा। 8 से कट जाएगा 16 दो बार में, यानी y का मान -2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम लोगों ने विलोपन विधि से इस इक्वेशन को सॉल्व किया। x और y का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। x का मान आया है 5 और y का मान कितना आया है -2। चलिए इसमें अब हम फिर आगे देखते हैं इसमें प्रतिस्थापन विधि से इसी प्रश्न को कैसे हल करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। इसमें क्या होता है, इसको सेम वैसे इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, और इसमें समीकरण 1 से क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से x या y का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। समीकरण जो यह 1 दिखाई दे रहा है, इसमें से या तो x का वैल्यू या y का वैल्यू किसी एक का वैल्यू वो निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें x का वैल्यू चले निकालते हैं। यहाँ पे 9, 8y अगर बराबर उधर जाएगा तो -8y हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 9 - 8y और 5 कहाँ जाएगा इसके नीचे, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 है। अब इस x का वैल्यू को हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान को यदि समीकरण 2 में रखेंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 2x प्लस 3y बराबर 4 है, तो x की जगह पे कितना लिखना हमको 9 - 8y बट्टा 5 प्लस 3y बराबर 4। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसमें। अब 2 से ऊपर गुना कर देंगे, 2 9 18 -2 8 16y और बट्टा कितना है 5 है प्लस 3y है बराबर 4 है। यहाँ कुछ नहीं तो बट्टा के नीचे क्या है 1 यहाँ भी है, तो 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा। ऊपर कितना 18 - 16y है, और उसके बाद क्या है प्लस 1 से 5 में भाग करेंगे तो 5 और भाग लेगा, 5 से 3 में गुना करेंगे तो 5 15y हो जाएगा बराबर कितना है 4। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि y वाला में जो घटा हो जाएगा जो जैसा है, तो 18 -16y प्लस 15y है, तो -y बट्टा 5 बराबर 400, यानी कि -16 प्लस 15, तो इसको जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। जिसके अगर जो साइन पहले देखेंगे तो 16 का माइनस है, 15 का प्लस है, तो अगर प्लस और माइनस है तो वो माइनस ही होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों में अधिक कौन है 16 है, इसलिए इसका आगे माइनस आ गया। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 18 - y बराबर 5 चौका 20 हो जाएगा।
यानी माइनस वाई बराबर 20 और 18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 18, यानी माइनस वाई बराबर कितना मिला, 20 में से 18 घटेगा तो 2, फाइनली वाई बराबर -2, यानी माइनस इधर का चला जाएगा बराबर उधर तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई का मान मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, वाई के मान को कहाँ रखेंगे, तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर अगर हम लोग किसी भी इक्वेशन में y का मान रखें तो हम लोग को x का मान प्राप्त हो जाएगा। इस y का मान जो प्राप्त हुआ 1, 2, 3 किसी में भी रखेंगे तो हम लोग को x का मान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान हम लोग कौन होता है, समीकरण नंबर 3 में रखना सबसे आसान होता है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 में रखते हैं हम लोग x बराबर 9 माइनस 8y बटा 5, तो 9 माइनस 8 गुना y का मान -2 रखना है बट्टा 5, 9 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 8 गुनी 16 बट्टा 5, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 बट्टा 5, 5 से 25 कट गया, 5 में फाइनली हम लोग का x का वैल्यू कितना मिला, 5 मिला। इस प्रकार से हम लोग अभी पिछला विधि में भी क्या देखे थे, x का मान 5 मिला था, y का मान -2 मिला था, और हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी हम लोग क्या मिला, सेम वैल्यू प्राप्त हुआ। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अब वज्रगुणन विधि से भी, उसमें भी हम लोग का आंसर इतना ही आना चाहिए, और इसमें से आप लोग किसी एक विधि से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है, वहाँ पे कल कभी लिख कर भी आता है कि आप इस प्रश्न को वज्रगुणन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से हल करें, लिख कर भी आता है। यदि लिख कर नहीं आता तो आप लोग इन तीनों में से किसी विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसी प्रश्न को देखते हैं वज्रगुणन विधि से कैसे हल करते हैं। यदि आप लोग फार्मूला याद रहेगा तो बहुत आसान है वज्रगुणन विधि, यदि फार्मूला नहीं याद रहेगा तब के लिए यही कठिन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करना पड़ता है, जो हम लोग को यहाँ इक्वेशन दिखाई देगा इसको हमको सजाना पड़ता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस फॉर्मेट पर पहले हम लोग को इसको सजाना पड़ता है, फिर इसे बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जो बराबर को उधर है हमको केवल 0 होना चाहिए और कांस्टेंट भी बाएं साइड ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सजाते हैं हम लोग। जब 5x प्लस 8y बराबर को उधर से 9 के इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा ना, बराबर 0। ठीक है, इसी तरह 4 को भी इधर लेकर आ जाएंगे हम लोग, जो 4 है तो -4 इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग a1, a2, b1, b2 और c1, c2 यहाँ से हम लोग नोट कर सकते हैं। a1 का मान है हम लोग का यहाँ 5, यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, तुलना कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद b1 का मान है 8 और c1 का मान है -9। इसी तरह a2 का मान कितना है हम लोग का 2 है, b2 का मान कितना है 3 है और c2 का मान कितना है -4। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं जिससे हम लोग वज्रगुणन विधि से हल करने वाले हैं, तो x बट्टा, ध्यान दीजिएगा अगर फार्मूला नहीं आता तो भी बन जाएगा फार्मूला हम लोग का, x बट्टा, तो x वाला को यहाँ पे ढक देंगे, बचा कौन यहाँ पे ये दोनों, तो इसमें से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, यहीं से लिख सकते हैं हम लोग। अगर y के नीचे लिखना है कि y के नीचे क्या लिखें, तो y वाला को ढक देंगे c1, अब यहाँ पे कौन आएगा तो यही ना आएगा c1a2 माइनस c2a1। ठीक है, बराबर 1 बट्टा, अब यानी कांस्टेंट वाला तो इसमें a1 b2 और माइनस a2 b1। यही तरीका हम लोग का फार्मूला लिखने का, जिससे हम लोग अगर याद ना रहे तो भी हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या रहे x बट्टा b1c2, तो b1 का वैल्यू कितना है 8 है और c2 का वैल्यू कितना है -4 है, माइनस b2c1, b2 का वैल्यू कितना 3 है, और इसको ब्रैकेट में थोड़ा घेर देंगे अगर डबल साइन मिलेगा तो, -3 और गुने c1 का मान कितना है 5 है, बराबर y बट्टा c1a2, c1 कितना -9 है, गुने a2 कितना है 2 है, माइनस c2 कितना -4 है, और a1 कितना है 5 है। इस प्रकार से हम लोग सब ये वैल्यू को रख देंगे, a1 कितना है 5 है, b2 कितना है 3 है, माइनस a2 कितना है 2 है, और b1 कितना है 8 है। इस प्रकार हम लोग क्या देख पाए, x बट्टा 8 से 4 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, चलिए उधर लिखते हैं, इधर नीचे ज़्यादा हो जाएगा, अब इधर लिख देते हैं x बट्टा 8 चौका 32 -4 है तो -32 हो जाएगा, और -3 × 5 = 15 बराबर y बट्टा, यहाँ पे कितना 9 दूनी 18 यानी -18, और यहाँ माइनस डबल है तो प्लस हो जाएगा, और 4 × 5 = 20 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1 बट्टा, अब यहाँ पर 3 × 5 = 15 और 2 × 8 = 16। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे x बट्टा -32 और -15 हम लोग अगर दो जगह माइनस होता तो क्या करते हैं हम लोग दोनों को जोड़ के उसके आगे फिर माइनस दे देते हैं, तो -32 -15 हो जाएगा -47 बराबर y बट्टा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 और बराबर 1 बट्टा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 -16 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा आप लोग, वैल्यू रखने में कोई गलत ना हुआ हो,
यहाँ पे जैसे B1 कितना 8 है तो 8, C2 कितना है -4 है तो -4, B2 कितना है 3 है तो 3, और C1 है कितना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे एक जगह फॉल्ट है, यहाँ पर C1 का जब कितना -9 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए -9, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सुधार करना होगा, 3 9 27 होगा ना, यहाँ पे 3 9 27 हो जाएगा, 32 में से 27 घटेगा तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x बटा -5 है, y बटा 2 है, 1 बटा -1 है। अब हम लोग x वाला को बराबर करेंगे डायरेक्ट इसके, और y वाला को फिर बराबर करेंगे इसके, और x y का वैल्यू ज्ञात करेंगे। x बटा -5 बराबर 1 बटा -1, तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो -x बराबर -5 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ पे y बटा 2 बराबर कितना 1 बटा -1 है, तीसरा तीसरी गुना करेंगे -y बराबर 2, यानी y बराबर क्या हो जाएगा माइनस को उधर भेज देंगे तो y बराबर -2। इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, यहाँ भी वैल्यू हम लोग x बराबर 5, y बराबर -2 प्राप्त हुआ। आप लोग देखें कि ये तीनों विधि जो विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि और वर्गीकरण विधि, तीनों विधि की सहायता से हम लोग को सेम आंसर प्राप्त हुआ, x बराबर 5, y बराबर -2। और इसको नहीं लिखा है आप लोग को, यह समझाने के लिए यहाँ लिखा गया है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर इसे नोट कर सकते हैं। इसी तरह के क्लास 10th में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप लोग को वीडियो अपलोड किया जाएगा चैनल पर, तो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसके लिए टाइटन क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए जैसे नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।